हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। और जैसा कि बेटा अभी हमारी चल रही है टेंस की क्लास, और टेंस की क्लास में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो चुका है। और आज हम नई क्लास लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आइए, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास। आज की क्लास बेटा छठवीं है। इस क्लास को देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पहले की पूरी क्लासेस देखते हुए आइए। पहले के 5 पार्ट्स देखिए, और जब आप इस परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आने लगेगी। तो चलिए, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या है ये? इसे हिंदी में हम कहते हैं बेटा पूर्ण वर्तमान काल। अब जैसा कि इसका नाम ही है पूर्ण, क्या है इसका नाम? पूर्ण, यानी पूर्ण वर्तमान काल। जब इसका नाम ही पूर्ण है मतलब काम पूरा हो चुका है। तो ये टेंस हमें यह बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है। अर्थात इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि वर्तमान समय में कोई काम खत्म हो चुका है। अगर हम इसमें किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम निम्न प्रकार के वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला वाक्य, ऐसा कोई कार्य जो हाल ही में खत्म हुआ हो, जो हाल ही में खत्म हुआ हो। जैसे कि वे मैच जीत गए हैं। अब देखिए, मैच जीत गए मतलब मैच जीतने का काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो इस कंडीशन में हम इस वाक्य को बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दे हैव वोन द मैच। अब इंग्लिश ये कैसे बनी इसमें आप चिंता ना करें, आगे हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भूतकाल के अनुभव को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे भूतकाल में आपने कोई काम कर चुके हो तो उसको भी बताने के लिए हम ऐसा इसी टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं इस नॉवेल को कई बार पढ़ चुका हूं, मतलब कई बार पढ़ने का काम हमने भूतकाल में इसको खत्म कर चुके हैं। तो आई हैव रेड दिस नॉवेल मेनी टाइम्स, है ना। मैंने इस नॉवेल को जो है बहुत बार पढ़ लिया है। तीसरा है, ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू भी हुआ हो और भूतकाल में ही खत्म भी हो गया हो, तो उसको भी हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। देखिए जैसे कि उन्होंने इस ऑफिस में 10 साल तक काम किया है। अब ये काम शुरू, जो 10 साल तक काम किया है, जो पहला दिन था वो भी भूतकाल में था, और 10 साल तक किया मतलब 10 साल का समय भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब शुरुआत का समय और अंत का समय दोनों भूतकाल में था। परंतु हम इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाते हम परफेक्ट टेंस में कि ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। इसमें ये एन थोड़ा सा ज्यादा छप प्रिंट हो गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, वो 10 सालों तक इस ऑफिस में काम कर चुका है। अच्छा, इस टेंस की अगर हम देखें कि वाक्यों को पहचाने कैसे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि भाई कौन सा वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, तो इसकी कुछ पहचान होती है। आइए इसके पहचान के बारे में बात करते हैं कि इस टेंस के वाक्य के अंत में हमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं या फिर चुकी हूं, ऐसे शब्द दिखाई देते हैं। या फिर इस वाक्य के अंत में हमें या है, ई है, ये है, ई है, ली है, या फिर आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, या ए की मात्रा है, आदि हमें प्राप्त होते हैं। आइए एक वाक्य को समझते हैं। जैसे हमने लिखा कि वह खाना खा चुका है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें वाक्य के अंत में क्या है बेटा? चुका है ना। जैसे मैंने कहा उसने खाना खा लिया है, लास्ट में क्या है बेटा? या है। या फिर हम कहें कि उसने खाना, यहां पर आ की मात्रा भी आएगी। इसको भी मैं सही कर देता हूं पहले। उसने खाना खाया है, मतलब देखिए लास्ट में क्या हुआ? या है तो आया ही है, साथ ही साथ क्या हुआ? आ की मात्रा और है, ये दोनों आए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हमें मिलेंगे बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनाए जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बेटा कि इस वाक्य का फार्मूला क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है इसका, और सबसे सरल टेंस है भाई ये। इसमें ज्यादा कुछ भी घुमा फिरा कर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अगर नेगेटिव बनाना है तो ठीक इसे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आप नोट लगा दीजिए। इंटरोगेटिव बनाना है तो इस हैज को पहले ले आइए सब्जेक्ट के। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो हैज है
और सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगा देंगे। अगर डबल डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH लग जाएगा, और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लगाना है तो WH और इधर नॉट भी लग जाएगा। अब इन फार्मूलों को इन 6 प्रकार के सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं हम इससे पहले की क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर इसमें थोड़ा भी आपको डाउट लग रहा है तो आप पिछली क्लासेस में एक बार जाकर देख लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सबसे फर्स्ट वीडियो था ना उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई है। अब रूल से देखते हैं कि हैज हैव का यूज कहां किया जाता है। देखिए, जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर बेटा आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो आप क्या लगाएंगे, हैव। और जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर ही सी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो आप क्या लगाएंगे, हैज। जैसा कि मैं इसके पहले बता चुका हूं आपको, 2 प्रकार के ग्रुप आपको याद करके रखना है, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, ही सी इट या सिंगुलर नाउन। अगर आप ये 2 प्रकार की चीजों को आप याद रखते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको बराबर है कि आपको इन 2 में से ही हेल्पिंग वर्ब को चयन करना पड़ता है। तो आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ आप हैव लगाएंगे, ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ आप हैज लगाएंगे। ओके, चलिए, ये तो क्लियर हुआ फार्मूला का, और ये पता चल गया हमें कि हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी। अब आइए हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, वह खाना खा चुका है। अब इस वाक्य को आप इस तरह से भी लिखा जा सकता था कि उसने खाना खा लिया है, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसने खाना खाया है। तो ऐसी स्थिति में हम इस सेंटेंस को बनाते हैं ही। अब वह के लिए क्या जाएगा, ही, और ही चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा बेटा, हैज। और वर्ब की हमेशा इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये जो है वर्ब है हमारे पास टेक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो टेकन। तो हमने यहाँ पर टेकन लगाया हुआ है, तो ये हो गया ही हैज टेकन फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा कि वह खाना नहीं खा चुका है, या उसने खाना नहीं खाया है। अब ऐसा वाक्य हम बोलने में बहुत कम यूज करते हैं। हम इसको कैसे बोलते हैं कि उसने नहीं खाना नहीं खाया है। तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, ही हैज, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ही हैज नॉट टेकन फूड। क्या उसने खाना खाया है, या क्या उसने खाना खा लिया है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी उठ कर सामने आ जाएगी, आ गया हैज ही टेकन फूड। अगर इसी को हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाए तो क्या होगा, क्या उसने खाना नहीं खाया है, तो हैज ही नॉट टेकन फूड। बोलिए, समझ में आया। आपको जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। चलिए भाई, आगे एक वाक्य है, इसको हम चारों में बनाकर देखते हैं। हमने कहा राम ने चाय पी ली है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब ये एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या आएगा बेटा, हैज, राम हैज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टेक है, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और क्या पिया है तो वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे टी, राम हैज टेकन टी। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, राम ने चाय नहीं पी है, तो राम हैज, इसके बाद लग जाएगा बेटा नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वही सेम, टेकन टी। तो क्या हो गया, राम हैज नॉट टेकन टी। अगर हम इसको इंटरगेटिव बनाए तो क्या करेंगे, हम इस हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे, ये हो जाएगा हैज राम टेकन टी, हैज राम टेकन टी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अगर हम इसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते, क्या राम ने चाय नहीं पी है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे कि हैज राम नॉट टेकन टी। और चूंकि प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तो इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो बोलिए, ये वाक्य कैसे बना, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट वाक्य है, इसको भी हम बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को कहा जा रहा है कि हमने चाय पी ली है। यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा वो क्या है, वी है ना। अगर वी है सब्जेक्ट तो ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हमारा नियम कहता है हैव लगता है, और वर्ब की तो सेकंड थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये हो जाएगा टेकन, वी हैव टेकन, और जो पिया है वो लिख देते हैं टी, वी हैव टेकन टी। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, वी हैव नॉट टेकन टी, वी हैव नॉट टेकन टी। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हैव हमारा सामने आ जाएगा, यह आ गया हैव वी टेकन टी। क्या हमने चाय पी ली है, वी हैव वी टेकन टी, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हम इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखें तो क्या होगा कि इसमें हो जाएगा हैव, और जो सब्जेक्ट है हमारा वी, इसके बाद लग जाएगा नॉट, और फिर आ जाएगा टेकन टी। और क्वेश्चन मार्क लगाना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैव वी नॉट टेकन टी, क्या हमने चाय नहीं पी है। अब देखिए कुछ सेंटेंस है जो मैं आपको अफर्मेटिव बनाकर बताऊंगा, और आपसे मैं चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट्स में इसके चारों फॉर्म में बनाकर इसको आप कमेंट्स करेंगे। और यदि नहीं समझ में आता तो फिर तो भी आप कमेंट्स करेंगे, तो मैं फिर से एक नए वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, सभी ने आज दीपक जला है। दीपक जलाना मतलब जब किसी चीज को रोशनी के लिए किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, लाइट। ये वर्ब की तरह यूज होती है, या तो फिर आप इसको इल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं। इल्यूमिनेट भी होता है सुलगाना, जलाना, रोशनी के लिए किसी चीज को। जैसे यहां पर कहा गया कि सभी ने आज दीपक जलाया है, तो सभी के लिए क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर ऑल।
ऑल अब सिंगुलर है कि प्लूरल है? बिल्कुल प्लूरल है क्योंकि एक से ज्यादा है, तो यहां इसके साथ लग जाएगा हैव। ऑल हैव, और जलाने के लिए क्या है, वर्ब है हमारे पास इल्यूमिनेट, और इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें ईडी लगा देंगे, इल्यूमिनेटेड। अब दीपक को क्या बोलते हैं, लैम्प, लैम्प्स। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, ऑल हैव इल्यूमिनेटेड लैम्प्स। नेक्स्ट है कि माँ ने खाना पका लिया है। अब माँ हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर तो हो गया मदर, और मदर चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ लगेगा हैज, मदर हैज, और पकाने के लिए आता है कुक, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो कुक्ड, और क्या पकाया, ऑब्जेक्ट लगा देंगे हम फूड, मदर हैज कुक्ड फूड। हम फिल्म देख चुके हैं, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो हम सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, वी, और वी के साथ क्या आएगा बेटा, हैव, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। और देखने के लिए क्या आएगा, वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉच्ड, और क्या देखे, द मूवी, मतलब हम फिल्म देख चुके हैं। फिल्म भी लगा सकते हैं, मूवी भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, संजय ने मैच जीत लिया है। क्या है भाई, संजय हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर संजय। अब संजय चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ लग जाएगा हैज, संजय हैज, और जीतने के लिए क्या आता है बेटा, विन, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, संजय हैज वॉन, और क्या, तो द मैच, क्या जीता है, मैच, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो संजय हैज वॉन द मैच। नेक्स्ट है कि मैं होमवर्क कर चुका हूं, अगर मैं है तो मैं के लिए क्या आएगा बेटा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, हमने नियम में देखा आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव, और करने के लिए आता है बेटा डन, आप कंप्लीटेड भी लिख सकते हो, कंप्लीटेड, है ना, आई हैव डन होमवर्क, मैंने जो है होमवर्क कर लिया है, वाक्य खत्म हुआ, फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है कि बच्चे स्टेडियम पहुंच चुके हैं। अब बच्चे मतलब एक वचन है कि बहुवचन, इस पे थोड़ा सा फोकस करके बताइए, आप सोचिए क्या है, चाइल्ड आएगा क्या भाई, और चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है, चाइल्ड्स, बिल्कुल नहीं होता है। देखिए इसके लिए आप ना, हाँ, हमारे बेसिक रूल्स वाले जो वीडियोस है उनको जरूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, एक वीडियो 6 घंटे का है जिसमें पूरा बेसिक एक साथ है, 6 घंटे में पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया, अगर आपको वो बेसिक समझ में आ गया, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इजीली, बहुत आसानी से सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि कैसे सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस में एरर कहाँ आ रही, सेंटेंस में कब एस लगता है कब नहीं लगता, ये सारी चीज आपको 6 घंटे की वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप उसमें सर्च कर लीजिएगा, बेसिक वीडियो करके है, लगे तो मैं इसमें थंबनेल में उस वीडियो को डाल दूंगा, आप यहां से देख लीजिएगा। चलिए, बच्चे चूंकि बहुवचन है और बच्चे का बहुवचन बनाना है यानी चाइल्ड का बहुवचन बनाना है, तो हम इसमें एस लगाकर नहीं बनाते, तो कैसे बनाते हैं भाई, चाइल्ड एक ऐसा शब्द है जिसमें एस नहीं लगता, आर ई एन लगता है, फिर प्लूरल बनता है, तो हो गया चिल्ड्रन, ये अपने आप में पूरा प्लूरल बन गया, अब इसमें वापस हमें एस नहीं लगाएंगे, तो चिल्ड्रन। अब चूंकि ये प्लूरल है तो इसमें क्या लगेगा बेटा, हैव, और क्या क्या कर चुके हैं भाई, स्टेडियम पहुंच चुके हैं, तो पहुंचने के लिए क्या आता है बेटा, रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ईडी लगा दीजिए इसमें, रीच्ड, और कहा, रीच्ड द स्टेडियम। बोलिए समझ में आया, चिल्ड्रन हैव रीच्ड द स्टेडियम। अब नेक्स्ट है हमारा वाक्य कि चोर जेल से भाग गए, चोर जेल से भाग गए, चोर का मतलब क्या है भाई, चोर अब भाग गए, देखिए ये सिंगुलर है प्लूरल, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, चोर अगर एक होता तो हम बोलते हैं भाग गया, और एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, भाग गए। अब चोरो चोरे ऐसा करके हम प्लूरल तो बनाते नहीं है इसको, है ना, तो हम यहां पर बोलेंगे कि द थीफ। अब जो थीफ है ये, इसमें क्या एस लगेगा, ये अभी भी गलत है, तो इसका प्लूरल कैसे बनता है बेटा, द थीफ। तो जब अंत में एफ या एफ ई होता है ना, तो एफ को या एफ ई को हटाकर हम क्या करते हैं, वी एस लगाते हैं और प्लूरल बनाते हैं, तो ये बन गया प्लूरल द थीव्स, और चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव, तो द थीव्स हैव। अब क्या किया इन्होंने, जेल से भागे, भागने के लिए क्या आता है, रन अवे, है ना, भागने के लिए, और कहां से भागे वो बता दो, फ्रॉम, कहां से भागे भाई, फ्रॉम जेल से, तो फ्रॉम द जेल, जेल भी बोल सकते हैं, प्रिजन भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। तो द थीव्स हैव रन अवे फ्रॉम द जेल। नेक्स्ट है बेटा, मेरे भैया ने कार खरीद ली है, देखिए पहचान, देखिए ली है ऐसा भी आता है, तो मेरे भैया, तो मेरे भैया के लिए क्या आएगा, माई ब्रदर। ओके, ये आ गया माई ब्रदर। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज, माई ब्रदर हैज, और उसने खरीद लिया तो क्या हो जाएगा, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो माई ब्रदर हैज बॉट, और क्या खरीदी हो बता दो, द कार, कार खरीद ली है। ओके, अब नेक्स्ट है, रमेश ने पैसे बैंक में जमा कर दिए है, रमेश ने क्या किया है, पैसों को बैंक में जमा कर दिया है, और काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो बनाते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या बेटा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर रमेश, रमेश सिंगुलर है कि प्लूरल है, चूंकि सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, हैज। अच्छा, जमा करने के लिए क्या आता है, डिपोजिट, क्या आता है बेटा, डिपोजिट। अब डिपोजिट में ईडी लगा दी, हो गया डिपोजिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और क्या डिपोजिट किया उसने, मनी, और कहां डिपॉजिट किया है, तो बैंक में, तो इन द बैंक।
थोड़ा ऊपर कर दूं इसको, चलिए अब दिख रहा होगा, रमेश हैज डिपोजिटेड मनी इन द बैंक, यानी रमेश ने जो अपना पैसा है वो बैंक में जमा कर दिया और ये काम खत्म हो चुका है, ये बताने के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। नेक्स्ट है बेटा, नीलेश ने स्कूल छोड़ दिया है। किसी चीज को छोड़ देना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीव, ये वर्ब है। और लीव की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है बेटा, लेफ्ट। क्या होती है, लेफ्ट। सेकंड भी लेफ्ट होती है और थर्ड भी लेफ्ट होती है। तो अच्छा, लेफ्ट एक और अर्थ निकलता है इसका, लेफ्ट का मतलब बाया, है ना, लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो बाया भी होता है, परंतु यहां पर चूंकि वर्ब की तरह यूज हो रही है इसलिए इसका हम वर्ब ही मानकर चलेंगे और छोड़ने से मतलब है। तो नीलेश, हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, नीलेश, ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया नीलेश, एक वचन है तो क्या लगा दिया हमने, हैज, तो नीलेश हैज। अब क्या किया उसने, छोड़ दिया, तो छोड़ने के लिए क्या, लीव, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। अब क्या छोड़ा, तो द स्कूल, द स्कूल, उसने स्कूल जो है वो छोड़ दिया है। चलो इसको मैं डिलीट कर दूं क्या, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं अपन। ये इरेज कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पेन ले लेते हैं, पेन कौन सा ले लेते हैं, पेन ये वाला लेते हैं। हाँ, नीलेश हैज लेफ्ट द स्कूल, नीलेश ने जो है स्कूल छोड़ दिया है। बोलिए समझ में आया बेटा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर कोई काम खत्म हो चुका है तो आप उसमें क्या करो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करो, उससे सेंटेंस बनाओ। सिंगुलर नाउन हो, ही सी इट हो तो आप हैज लगा दो, यदि आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हैव लगा दो। ओके, नेक्स्ट। अब बेटा अभी हमने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इससे पहले जो सेंटेंस मैंने बनाए हैं आपने जो देखे, ये सेंटेंस को फिर से एक बार देख लीजिए। इन सेंटेंसेस को बेटा मैंने एक में बनाया हुआ है और इनको चारों में कैसे बनाना है यहाँ मैंने ऊपर ये एक सेंटेंस से मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो अब ये सभी जो सेंटेंस है इनकी प्रैक्टिस कीजिए और नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, उसका पिक्चर लेकर आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मैं फिर से उसको एक नए तरीके से इस वीडियो को बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बेटा हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है बेटा ये डब्ल्यू एच सबसे पहले आ जाएगा, डब्ल्यू एच, फिर उसके बाद में आएगा हैज या हैव, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अंत में आता है ऑब्जेक्ट। यदि ये डब्ल्यू एच में भी नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, बाकी पूरा नियम एक जैसा है। चलो पेन का पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा वो स्पष्ट दिखाई दे। कौन सा ले ले, चलो ये वाला लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए हमारे पास है पहला जो सेंटेंस है वो है कि आप क्या क्या सीख चुके हैं। तो मैंने आपको सिखाया था, आपको बताया था कि क्या के लिए क्या आता है, वॉट, और जब वो क्या क्या दो बार हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें ऑल लगा देते हैं। तो वॉट ऑल, और सब्जेक्ट क्या हमारा आप, आपके लिए क्या आता है बेटा, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, हैव, है ना। तो वॉट ऑल हैव यू, वॉट ऑल हैव यू। अब सीख चुके, सीखने के लिए क्या आता है, लर्न वर्ब है, और लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लर्च, और एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना कंपलसरी है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्लास कैसी लग रही है बेटा, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है तो भी और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप संतुष्ट हो रहे हैं, आपको संतुष्ट मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। नेताजी ने कितने कंबल बांटे हैं, अगला हमारा सेंटेंस है। नेताजी तो क्या हो गया भाई, नेताजी तो हम लिख लेते इसको द लीडर, है ना, चूंकि एक वचन है तो हैज, है ना। अब यहां पर तो अफर्मेटिव की तरह अपन बनाने लगे हैं, इसको हमें डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाना है। तो चलिए पहले तो इसको फिर से हम डिलीट करते हैं, उसके बाद में हम इसको करेंगे, पहले इसको डिलीट करते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कितने कंबल बांटे, बांटे हैं या बांट चुके हैं। तो बात ये आ रही है कि पहले तो डब्ल्यू एच को पकड़िए। डब्ल्यू एच क्या बेटा, इसमें डब्ल्यू एच है कितने कंबल, है ना। तो इसको ये डब्ल्यू एच का पूरा एक वीडियो डाला हुआ है, पहले आप वो वीडियो जरूर देख ले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। पूरे वीडियो करीब 40 से 60 एक घंटे का वीडियो है बेटा, पूरा पूरा उसमें मैंने पूरा ऑल टू ऑल पूरे के पूरे आपके डब्ल्यू एच को बहुत अच्छे से वहां एक्सप्लेन किया है, पूरा लिखा हुआ है। आप एक बार उसको देख ले और नोट्स बना ले, अपनी कॉपी में लिख ले। अभी भी अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए, आपकी बहुत अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी। और हर चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपाऊं या किसी चीज को नहीं बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर चीज बिल्कुल बहुत क्लियरली आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सेंटेंस है नेताजी ने कितने कंबल बांटे हैं। तो कितने कंबल, कितने के लिए क्या है, चूंकि कंबल हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर क्या लगेगा, काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ लगता है हाउ मेनी,
अब हाउ मेनी के साथ हम नाउन भी लगाते हैं, कंबल, तो ये हो गया ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब क्या होता है, कंबल। और हाउ मेनी, चूंकि इसके बाद काउंटेबल नाउन आता है और हमेशा प्लूरल आता है, तो ये हो गया ब्लैंकेट्स। हाउ मेनी ब्लैंकेट्स। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द लीडर, नेताजी, द लीडर। ये तो एक वचन है ना, तो यहां आएगा हैज। हाउ मेनी ब्लैंकेट्स हैज द लीडर। और बांटना, बांटने के लिए क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हो गया हमारा सेंटेंस यहां पर खत्म। हाउ मेनी ब्लैंकेट्स हैज द लीडर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बेटा ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो आया, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा ये WH वर्ड है का यूज हुआ है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि तुमने कौन कौन से पार्ट तैयार कर लिए हैं। भाई स्टूडेंट है, आपस में बात कर रहे हैं कि भैया कौन कौन से पार्ट आपके तैयार हो गए, कौन कौन से आपने याद कर लिए, कौन कौन से पढ़ लिए। तो देखिए इसके लिए आएगा कौन कौन से पार्ट, तो आपको मैंने बताया था, इसके साथ क्या आएगा, कौन कौन से के लिए विच, और पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेसन। और चूंकि कौन कौन से प्लूरल है ना, तो इसके साथ प्लूरल बना दो, विच लेसन्स। और तुम के लिए क्या आएगा, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, हैव। विच लेसन्स हैव यू प्रिपेयर। अब जो प्रिपेयर है इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, तो क्या हो जाएगा, इसमें डी लगा दो, प्रिपेयर्ड, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। विच लेसन्स हैव यू प्रिपेयर्ड। भाई कौन कौन से जो लेसन है आपने तैयार कर लिए हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, सर ने आज कौन सा पाठ पढ़ाया है। ये बाज लिखा गया है गलती से, ये दरअसल बाज नहीं बेटा, ये आज है। ओके, अब सही है। हाँ, सर ने आज कौन सा पाठ पढ़ाया है। तो अब देखिए कौन सा पाठ, तो यहां तो कौन सा पाठ, एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहां पे हम इसको क्या करेंगे, हम सिंगुलर की तरह ही बनाएंगे। एक मिनट, मैं पहले पेन को सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए, कौन सा पाठ पढ़ाया, तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पर, विच लेसन। ये हो गया हमारा कौन सा पाठ। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, सर, तो सर भी लगा सकते हैं, या फिर आप द टीचर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब सर लगाएंगे तो उसके साथ द नहीं लगेगा। और चूंकि ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज लग जाएगा। विच लेसन हैज सर टॉट। पढ़ाने के लिए टीच आता है, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। और आज के लिए क्या जाएगा बेटा, टुडे, और ये क्वेश्चन मार्क। तो विच लेसन हैज द टीचर टॉट टुडे। कौन सा पाठ है जो आज सर ने पढ़ाया है। आपने कहाँ कंप्यूटर सीखा है, तो WH हम मिल गया हमें कहाँ। कहाँ के लिए क्या आएगा बेटा, वेयर। और सब्जेक्ट है हमारा आप, आपके लिए आया यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव। तो वेयर हैव यू। अब सीखने के लिए क्या आता है, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड। और क्या सीखा है, तो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर। चूंकि प्रश्न है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेयर हैव यू लर्न कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कर देते हैं इसको, तो सब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, राहुल ने कितने लड्डू खाए। देखिए कितने लड्डू, फिर ये लड्डू तो कैसे काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। बेटा लड्डू अपने आप में जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान समझिएगा। बोले सर आप कैसी बात कर रहे हो, लड्डू को तो गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, लेकिन आप लड्डू को नहीं गिनते हो बेटा, लड्डू के पीसेस को गिनते हैं, है ना। तो हम इसको जब भी बनाएंगे तो क्या बनेंगे, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो इसको हम बनाएंगे पीसेस ऑफ लड्डू, पीसेस ऑफ लड्डू, न कि लड्डूस, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, आप उसको लड्डूस कर देंगे तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा खाने पीने की जितनी भी चीजें होती है ना, वो कैसी होती है, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। और इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रखें, मेक इट अ पॉइंट, दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकाले, इसको आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा ले बेटा। चलिए आगे देखें, अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं कि राहुल ने कितने लड्डू खाए। तो राहुल ने कितने लड्डू खाए, डब्ल्यू इस वर्ड क्या हो गया यहाँ पर हमारा, कितने, है ना, तो यहां पर हो जाएगा हाउ मेनी। अब डायरेक्ट आप लड्डू नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, पीसेस, पीसेस ऑफ लड्डू। ठीक, अब राहुल चूंकि एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज, राहुल। अब ईटन भी लगा सकते हैं और क्वेश्चन मार्क, या फिर ईटन की जगह आप टेकन भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह हैड भी लगा सकते हैं, है ना। हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, हैव का भी खाने पीने के लिए यूज किया जाता है। हाउ मेनी पीसेस ऑफ लड्डू हैज राहुल ईटन, या हाउ मेनी पीसेस ऑफ लड्डू हैज राहुल टेकन, या हाउ मेनी पीसेस ऑफ लड्डू हैज राहुल हैड। ओके, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपने क्या किया है। भाई आपने क्या किया है, तो याद जाएगा क्या के लिए, वॉट, और वॉट हैव, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है। व्हाट हैव यू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, और इसमें लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। अच्छा, किसने तुम्हारा पर्स चुराया, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। किसने मतलब क्या सब्जेक्ट दिख रहा है क्या इसमें,
नहीं दिख रहा है। यानी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो हेल्पिंग डब्ल्यूएच क्या आएगा बेटा, हु, और यही सब्जेक्ट मानकर चलेंगे तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज, हु हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्टील, और स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन, और क्या, योर पर्स। और चूंकि क्वेश्चन है तो लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये हो गया हु हैज स्टोलन योर पर्स। अब है कौन आया है, तो कौन, फिर देखिए कौन क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट ही तो नहीं है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया हमारा, हु, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो हु, अब हु चूंकि एक वचन है तो क्या हो जाएगा, हैज, हु हैज कम। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, और क्वेश्चन मार्क। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता तो क्या करते कि कौन 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 आए हैं, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कौन कौन है, दो बार हो गया। मैंने बताया था कि जब दो बार होता तो हु के साथ क्या लगा देते, ऑल। अब ये प्लूरल हो गया ना, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैव, हु ऑल हैव कम। कम की थर्ड फॉर्म तो कम ही होती है, हो गया क्वेश्चन मार्क। ये कैसे बना, अगर इस पे थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा डब्ल्यूएच की सीरीज वाला जो हमारा जो वीडियो है, जो क्लास है, उसको जरूर देख ले, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए राधा ने क्या क्या खरीदा है, फिर देखिए क्या क्या आ गया दो बार, तो ये आ गया वॉट, और जैसे ही वॉट आया तो इसमें क्या लगा देंगे हम, ऑल, तो ये दो बार के लिए हो गया वॉट ऑल। अब राधा तो एक वचन है ना, इसके साथ हैज लगेगा, वॉट ऑल हैज राधा खरीदने के लिए क्या आता है बेटा, बॉट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, व्हाट ऑल हैज राधा बॉट। बोलिए बात समझ में आई। तो बेटा ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ और खास चीजें हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। मैं इसी क्लास में करवा देता, लेकिन जो क्लास है वो काफी लंबी हो जाती है, और मुझे पता है बच्चे थोड़ा ज्यादा पढ़ा दो तो बोर हो जाते हैं, इसलिए हम अगली क्लास में उसको करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या कुछ मतलब समझ में नहीं आया। जो भी आप कमेंट्स करेंगे मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। और बेटा एक बात बता दूं कि हम इस क्लास में फालतू की बकवास नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं ना कोर्ट में खड़े होकर कि गीता पर हाथ रखकर मैं कसम खाता हूं कि जो करेंगे पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आप तक के पहुंचाऊं। तो बेटा कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप लर्निंग। नमस्ते, जय सिया राम।